नमस्कार, उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। ये उत्तराखंड की तमाम खबरों पर एक नजर डालते हैं। खबर नैनीताल से। सरोवर नगरी नैनीताल के नगरपालिका सभागार में उत्तराखंड में यूसीसी के 1 वर्ष पूर्ण होने पर समान नागरिक दिवस का गरिमा में आयोजन किया गया और इसी मौके पर नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी रोहिता शर्मा ने मौजूदगी में महिला समूहों को संबोधित करते हुए कहा कि यूसीसी ने समाज से रूढ़िवादी विचारों को खत्म कर बेटा बेटी और महिला पुरुष के बीच समानता को स्थापित किया। कार्यक्रम में अभियोजन विभाग की सुनीता बोरा और शिवांजलि शर्मा ने कानून की बारीकियों पर यहाँ पर विस्तार से जानकारी भी दी। वही वक्ताओं ने यहाँ पर जोर दिया कि अब महिलाएं अधिकारों से वंचित नहीं रहेंगी और सबके लिए एक समान नियम लागू होंगे। चंदन भंडारी के संचालन में हुए इस कार्यक्रम में नगरपालिका के विभिन्न अधिकारी और बड़ी संख्या में महिला समूह की सदस्य मौजूद रही। नैनीताल से ललित जोशी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण ने भ्रष्टाचार पर लगाम कसने और जन सुविधा को बेहतर बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया। प्राधिकरण ने एक टोल फ्री नंबर जारी किया है जिसके जरिए अब आम नागरिक बिचौलियों और धन उगाही करने वाले लोगों से बच सकेंगे। आपको बता दें कि प्राधिकरण के सचिव मनीष कुमार सिंह ने बताया है कि मुख्यमंत्री की सरलीकरण और समाधान की नीति के तहत इस सेवा की शुरुआत की गई है। इस नंबर के माध्यम से लोग अवैध निर्माण, अवैध कॉलोनी और प्राधिकरण से जुड़ी किसी भी कार्रवाई की सीधी शिकायत या फिर जानकारी ले सकेंगे। नंबर जारी होते ही लोगों का भारी रिस्पांस मिल रहा है और इस पहल से न केवल कार्यप्रणाली में पारदर्शिता आएगी बल्कि स्टेक होल्डर्स का भी यहाँ पर प्राधिकरण पर भरोसा और भी अधिक मजबूत होगा। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। एक नंबर जारी किया गया है जो माननीय मुख्यमंत्री जी का सुशासन का संकल्प है। उसके तहत उपाध्यक्ष महोदय के निर्देश पे ये दिया गया है और ये नंबर है 9084700674 और दूसरा नंबर 675 है लास्ट में। ये दो नंबर हैं। किसी को भी हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण से कोई समस्या हो या कोई सुझाव है तो इन नंबरों पे प्रेषित कर सकता है। ये व्हाट्सएप नंबर भी हैं और आप उसके गूगल लोकेशन भेज सकते हैं, आप चित्र भेज सकते हैं। कोई भी अवैध निर्माण हो, कोई भी अवैध कॉलोनाइजिंग हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो जो HRDA से जुड़ी हुई हो, आप इस नंबर पर शेयर करिए। हम जल्दी से जल्दी इस समस्या का समाधान करेंगे। पूर्व में भी ये कई आप लोगों के माध्यम से ये संज्ञान में लाया गया था और इस तरह की कोई भी समस्या आती है कि किसी के निर्माण पर कोई अनधिकृत व्यक्ति जा कर के पूछताछ करता है तो ये नंबर उसके लिए भी काम करेगा। और मेरा सभी जनपद वासियों से ये भी अपील होगी कि आप कोई भी प्लॉट, दुकान, रुड़की के सुसाड़ा गांव में खनन माफियाओं के आतंक से गुस्साए ग्रामीणों का सब्र आखिरकार आज टूट गया। ग्रामीणों ने सड़क पर उतरकर भारी डंपरों को रोक दिया जहां पर जमकर प्रदर्शन भी किया। आरोप है कि महज 6 महीने पहले बनी नई सड़क भारी डंपरों की आवाजाही के कारण पूरी तरीके से उखड़ चुकी है। ग्रामीणों ने बताया कि खनन के लिए 16 फीट तक गहरे गड्ढे कर दिए गए जो कि भविष्य में किसी बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि करम सिंह के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन के बाद खनन ठेकेदारों ने सड़क दुरुस्त करने का आश्वासन दिया। हालांकि ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि 2 दिन में समस्या का समाधान नहीं होता तो वे खनन कार्य पूरी तरीके से बंद कराकर बड़ा आंदोलन करेंगे। रुड़की से तनवीर अली की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। सुसाड़ा आज ग्राम पंचायत सुसाड़ी खुर्द। इसमें समस्या है कि सरकार परमिशन दे रही है, ये किसी हिसाब से मिट्टी उठा रहे हैं। 15-16 फुट मिट्टी उठ रही है। यहाँ हमें तो दिक्कत है, एक रास्ते की दिक्कत है। एक रास्ता 6 महीने पहले बनवा था गन्ना विभाग से, वो इन्होंने तहस नहस कर दिया सारा। 2 रस्तों पर हमने पत्थर डाल रखे थे, उस पत्थर का पता नहीं चला कहाँ गया, ना हमारी MB हुई ना कुछ हुआ। बाकी तो लोगों का बहुत नुकसान हो रहा है पेड़ पाड़ का। अब आपने ट्रक रुकवाए उसके बाद फिर चल गए क्या ठेकेदार यो कह रहा मैं आ रहा, मेरी जिम्मेदारी है। काम किसके? क्या जिम्मेदारी नहीं ठेकेदार में? लिखित में दे रहे, क्या दे रहे? लिखित में क्या, यो उसका पार्टनर है, यो कह रहा विश्वास कल को तो फिर तक कहा नु कह रहा वैसे 2-2.5 बीघे मिट्टी और रह रही भी। लोगों कितनी परेशानी देखने को दी? लोगों को तो परेशानी इतनी हुई। ग्राम पंचायत सुसाड़ी खुर्द, मेरा गांव सुसाड़ा, यशपाल पांचाल मेरा नाम है। यही जो है बराबर में ही मेरा खेत है। इस जो सड़क जा रही है या जो बनी थी गन्ना विभाग की तरफ से, और वो जो है ये जो खनन चल रहा है यहाँ, गवर्नमेंट इसकी परमिशन दे रही, जो खनन चल रहा 10-10, 15-15 फुट खनन हो रहा है और जो ट्रक चले में ओवरलोड आते हैं वो सड़क जो है बिल्कुल ध्वस्त कर दी। हम किसान लोग जितने भी इसके बराबर के जो है सेक्टर के बराबर के हैं सब परेशान है। धूल भी हमारी फसल पर चढ़ गई। तो आज आपने ट्रक रोके थे प्रधान जी ने? हाँ जी, प्रधान जी फिर से चलवा दिए? नहीं, हम तो प्रधान जी को कह रहे हैं जी, कई दिन हो गए, 3-4 दिन हो गए। 3-4 दिन से जो है प्रधान जी को जो वो है ठेकेदार, वो जो है इस आटा में दे रहा, आ नहीं रहा यहाँ तक।
मगर वे प्रधान ये प्रतिनिधि जो गांव के हैं, ये हमारा तो इन्हीं कहना है भाई इसका रास्ते का क्या होगा, इसका समाधान करवाओ। ठीक है। खबर हरिद्वार से। गणतंत्र दिवस पर उत्तराखंड की सबसे बेहतर कोतवाली का सम्मान पाने के बाद आज ज्वालापुर पुलिस की टीम ऐतिहासिक ट्रॉफी लेकर एएसपी हरिद्वार प्रमेंद्र सिंह डोभाल के कैंप यहां पर ऑफिस पहुंची और इसी गौरवशाली उपलब्धि पर एएसपी ने पूरी टीम को बधाई दी और उनके शानदार प्रदर्शन के लिए 2500 के नगद इनाम के साथ गुड एंट्री की यहां पर घोषणा की। मुलाकात के दौरान कप्तान डोभाल ने टीम का उत्साहवर्धन किया और जिले के अन्य थाना प्रभारियों को भी इसी तरीके से बेहतर कार्य करने और अपना प्रदर्शन सुधारने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि ज्वालापुर पुलिस की यह सफलता अन्य थानों के लिए भी प्रेरणा बनेगी और इसी मौके पर पूरी टीम में भारी उत्साह भी देखने को मिला। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट आप लिख रहे हैं। खबर नैनीताल से। सरोवर नगरी नैनीताल में आज मौसम ने अचानक करवट बदल ली। सुबह की गुनगुनी धूप का आनंद ले रहे पर्यटकों और स्थानीय लोगों को उस वक्त भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा जब आसमान में अचानक काले बादल छा गए और झमाझम बारिश शुरू हो गई। बारिश की बौछारों के चलते लोग खुद को भीगने से बचाने के लिए होटल और दुकानों की ओर भागते हुए नजर आए। इस अचानक हुई वर्षा से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई, जिससे कि ठंड एक बार फिर प्रचंड हो गई। मौसम विभाग की भविष्यवाणी एक बार फिर सटीक साबित हुई। आपको बता दें कि यदि बारिश का ये सिलसिला जारी रहा तो नैनीताल और इसके ऊंचाई वाले क्षेत्रों में फिर से अच्छी बर्फबारी भी देखने को मिल सकती है, जिससे कि पर्यटन व्यवसायियों की उम्मीदें जग गई हैं। नैनीताल से ललित जोशी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर हरिद्वार से। घनसाली विधानसभा क्षेत्र में से 3 बार विधायक रहे वरिष्ठ नेता बलवीर सिंह नेगी का सोमवार को निधन हो गया। आज हरिद्वार के खड़खड़ी शमशान घाट पर राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से उप जिला अधिकारी जितेंद्र कुमार और सीईओ शिशुपाल नेगी ने पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें नमन किया। उनके पुत्र भानु प्रताप ने उन्हें मुखाग्नि दी। स्वर्गीय नेगी ने 1988, 2002 और 2007 में विधायक रहकर क्षेत्र की सेवा में अतुलनीय योगदान दिया। उनकी अंतिम यात्रा में पूर्व कैबिनेट मंत्री, वर्तमान विधायक और विभिन्न जनपदों से आए सैकड़ों लोग शामिल हुए, जिन्होंने नम आंखों से अपने जनप्रिय नेता को विदाई दी। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। हरिद्वार के रानीपुर कोतवाली क्षेत्र स्थित सलेमपुर आयुषा कॉलोनी में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। यहाँ पर 2 दिनों से रास्ते में टूटी पड़ी 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से एक भैंसे की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के वक्त बग्गी चला रहा युवक अपने मवेशी को बचाने के प्रयास में करंट की चपेट में आकर बुरी तरीके से झुलस गया है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि लाइन टूटने की सूचना के बावजूद विभाग ने सुध नहीं ली। घटना से आक्रोशित भैंसा मालिक ने बिजली विभाग के बहादुराबाद एसडीओ के खिलाफ यहाँ पर रानीपुर कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई और मुआवजे की मांग की। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर खटीमा से। उत्तराखंड में समान नागरिकता संहिता यूसीसी लागू होने का 1 वर्ष पूर्ण होने पर खटीमा में भव्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में तहसीलदार वीरेंद्र सजवान ने इसे प्रदेश का ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि विवाह, वसीयत और तलाक जैसे मामलों में अब हर नागरिक को बिना किसी भेदभाव के समान अधिकार मिलेंगे। उन्होंने जनता से इस कानून को अपनाने की अपील की। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इस निर्णय की सराहना करते हुए कहा कि यूसीसी हर समुदाय के लिए समान अधिकार लाता है, जिससे उत्तराखंड देश का अग्रणी राज्य बनेगा। इस दौरान अधिकारियों ने जमीनी स्तर पर लोगों की शंकाओं को भी दूर कर उन्हें जागरूक किया। खटीमा से अशोक सरकार की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। माननीय प्रदेश के जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी, उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनके द्वारा एक ऐसा कानून जिससे सभी को समान रूप से समान उनके कानूनों का अधिकार मिला है, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम या बुद्धिस्ट या जो भी समुदाय के लोग हैं, उन सबको एक छत के नीचे एक जैसे अधिकार, कानूनी अधिकार मिले हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री जो पुष्कर सिंह धामी जी हैं, उनका ही एक मैं समझता हूँ कि किया गया कार्य है, जो देश में पहला ऐसा राज्य है जिसने इस कानून को लागू किया है। तो इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इसके लिए हृदय की गहराइयों से उनका आभार प्रकट करता हूँ कि वो इस तरीके से ऐसे अनेक कानून जो जनता के हित में है वो बनाएंगे और इस उत्तराखंड को देश का अग्रणी प्रदेश बनाएंगे। सर्वप्रथम आज से 1 वर्ष पूर्व ये हमारा जो समान नागरिक संहिता कानून लागू हुआ था, उसके अंतर्गत सभी प्रकार की सुविधाएं एक छत के नीचे बिना किसी भेदभाव के प्रदान की जाती हैं। विवाह रजिस्ट्रेशन से लेके
आपका तलाक संबंधी कार्य हो, वसीयत हो या बुजुर्ग लोगों को उनकी सुविधाओं का ख्याल रखा हो, सब एक ही नियम के आधार पे अब ये सभी कार्य चल रहे हैं। वर्तमान में थोड़ी असुविधाएं लोगों को हो रही हैं, पर धीरे धीरे ये जब आएगा, ये जीवन का एक बहुमूल्य है, ये अनिवार्य अंग हो गया है कि प्रदेश पहला राज्य है हमारा जिसमें ये लागू हुआ। ये बहुत कठिन कार्य था उस समय लागू कराना, परंतु सरकार द्वारा इसमें दृढ़ निश्चय करते हुए जो ये कार्य किया गया, ये एक बहुत दूर मील का पत्थर साबित होगा और इसमें लोगों को फ़ायदा ही फ़ायदा है। किसी प्रकार की भय या डर की कोई संभावना नहीं है। तो मैं आपको इस दिवस की बधाई भी देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी अपने स्तर से इसका प्रचार प्रसार करते हुए और इस सुविधाओं का जो जनमानस है उसको लाभ पहुंचाने का कार्य भी करेंगे। धन्यवाद। खबर रुद्रपुर से। रुद्रपुर के गांधी पार्क में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू होने का 1 वर्ष पूर्ण होने पर यूसीसी दिवस गौरव के साथ मनाया गया। नगर निगम और जिला प्रशासन द्वारा आयोजित इस विशेष शिविर का शुभारंभ महापौर विकास शर्मा ने किया। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व की यहां पर सराहना करते हुए कहा कि उत्तराखंड ने यूसीसी लागू कर इतिहास रच दिया है, जो कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक मील का पत्थर है। जिलाधिकारी नितिन भदौरिया ने इसे सामाजिक न्याय का सुदृढ़ स्तंभ बताया। वहीं अल्पसंख्यक आयोग की उपाध्यक्ष फरजाना बेगम ने कहा कि ये कानून बहनों को सुरक्षा और उनके वास्तविक अधिकार दिलाने वाला है। शिविर में बड़ी संख्या में नागरिकों ने विवाह पंजीकरण और विभिन्न सरकारी योजनाओं के स्टॉलों का भी लाभ उठाया। रुद्रपुर से सुख बसु की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। देखिए, आज हमारे राज्य सरकार के निर्देश पर नगर निगम द्वारा और जिला प्रशासन द्वारा या यूसीसी के 1 साल पूर्ण होने पर यहाँ पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को जागरूक करना है और ये कानून में भी नियम है कि 2010 के बाद जिनकी शादी हुई उनका पंजीकरण भी आवश्यक है। एक तरफ ये जो कानून है हमारी संस्कृति और हमारी देवभूमि की सभ्यता को बचाने के लिए भी मील का पत्थर साबित हुआ है। पहले जिसकी जो मर्जी करती थी हमारे मुस्लिम समाज में कि वो कभी भी 3 तलाक करके हमारी बहनों को छोड़ देते थे, या जब उनका मन करता था वो दूसरी तीसरी शादी भी कर लेते थे। लेकिन कहीं ना कहीं जो देवभूमि का स्वरूप है, जिसे हम बरसों बरस से सोचते थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उससे बचाने के लिए कानून बनाने का काम हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री धामी जी ने किया है। आज कोई 3 तलाक नहीं दे सकता है, आज कोई बहू शादी नहीं कर सकता है। और इसके साथ साथ खबर डोईवाला से। उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने बड़ा संगठनात्मक बदलाव करते हुए महंत शुभम गिरी को प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष की यहां पर जिम्मेदारी सौंपी है। कमान संभालने के बाद पहली बार डोईवाला पहुंचे महंत शुभम गिरी का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। यहां पर उन्होंने वरिष्ठ सपा नेता फुरकान अहमद कुरैशी से मुलाकात कर संगठन की मजबूती और विस्तार पर चर्चा की। शुभम गिरी ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन पर जो भरोसा जताया है उस पर खरा उतरते हुए वे सभी वरिष्ठ नेताओं को साथ लेकर चलेंगे। उन्होंने दावा किया कि आगामी चुनाव में समाजवादी पार्टी मजबूती से लड़ेगी और उत्तराखंड विधानसभा में अपनी दमदार मौजूदगी दर्ज कराएगी। डोईवाला से आशीष यादव की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। जो समाजवादी पार्टी ने जो मुझे सम्मान दिया है, साधु संतों को सम्मान दिया है, साधु संत भी इसमें खुश है। हरिद्वार शहर के वासी और देश के तमाम बड़े से बड़े मठाधीश जितने भी साधु हैं, सभी की मेरे को बधाई शुभकामनाओं के लिए फ़ोन आ रहे हैं। और मेरा कार्य है कि अब समाजवादी का कार्यकारी अध्यक्ष बना हूँ तो पार्टी संगठन मजबूत करूँ। हरिद्वार जिले में हमने 2004 में सीट जीती थी, 8 में मेरे खुद के क्षेत्र से डॉक्टर प्रेम जी मुन्ना जी पार्षद रहे। तो हम चाह रहे हैं कि अब समाजवादी का विस्तार करेंगे और संगठन में विचार विमर्श करेंगे। हमारे प्रदेश के जितने भी वरिष्ठ लोग हैं उनसे चर्चा करके टिकट का वितरण करेंगे। अब समाजवादी पार्टी वजूद को कायम रखेगी। अखिलेश यादव जी एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने चिपको आंदोलन, IDPL ऋषिकेश को खोलने की मांग की और उन्होंने अंकिता भंडारी केस में समर्थन देने की मांग की। और साथ में अखिलेश यादव जी ने देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी एक नौजवान है और उत्तराखंड के दामाद हैं, और श्रीमती डिम्पल रावत यादव यहाँ की बेटी है उत्तराखंड की। समाजवादी पार्टी का उत्तराखंड से बेटी और रोटी का रिश्ता है। समाजवादी पार्टी ने एक साधु संत को सम्मान दिया है। मैं समझता हूँ कि देश के तमाम साधु संतों का सम्मान समाजवादी पार्टी ने किया है। समाजवादी पार्टी का लक्ष्य होगा कि 2027 में अब के हम विधानसभा में जाएं और जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी का आचरण रहा है, चाहे बहन अंकिता भंडारी का मामला हो
या पहाड़ के नौजवानों का रोजगार का, प्लेन का, गन्ने का और हमारे जो मैदानी मूल के लोगों को मूल निवास और अस्थायी निवास की तरफ बांटा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी। खबर हरिद्वार से। धर्मनगरी के कनखल थाना क्षेत्र स्थित नूरपुर पंजरहेड़ी गांव आज गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्रा उठा। ज्ञात हमलावरों ने जिला पंचायत उपाध्यक्ष अमित चौहान के भाई सचिन चौहान को निशाना बनाते हुए अंधाधुंध फायरिंग कर दी। जानलेवा हमले में सचिन चौहान को गोली लगी है, जबकि उनके साथी कृष्णपाल उर्फ नानू पर भी यहां पर बदमाशों ने जानलेवा हमला कर लहूलुहान कर दिया। आपको बता दें कि वारदात के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। आनंद फानन में घायल सचिन को गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर किया गया। सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा, पूरे इलाके की घेराबंदी कर दिया। दिन दहाड़े हुई इस वारदात से ग्रामीणों में भारी आक्रोश और दहशत का माहौल बन गया। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ 21 में निशा शर्मा। फिलहाल आप सभी से इजाजत चाहती हूँ।